अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। प्यार किया है तुझसे प्यार करेंगे, तेरे साथ जीना तेरे साथ मरेंगे। बस यही बात याद रखना हो, बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप लोग का स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन पर मैं स्वागत करता हूँ। 2026 होली की आप लोग का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मेरे चैनल पर आप जुड़े और आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र को गहराई से देखेंगे, जीरो से एकदम हीरो लेवल तक। तो आइए हम लोग समझते हैं सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है, किस झील से निकलती है। तो इसे हम लोग आज समझेंगे। तिब्बत देश में एक झील है, इस झील को हम लोग कहते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील के बगल में ही एक पर्वत है, इस पर्वत को कहते हैं हम लोग कैलाश पर्वत। ये है आपका कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत के ऊपर ही ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को पिघलने से मानसरोवर झील में हमेशा पानी जमा रहती है। तो इस ग्लेशियर का नाम क्या है? तो इस ग्लेशियर को हम लोग कहते हैं बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो यहां से ही ये सिंधु नदी इस तरह से बहती हुई ये पाकिस्तान में आकर के प्रवाहित हो जाती है। मानसरोवर झील से ये सिंधु निकलती है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करें। तो सिंधु नदी को तिब्बत में हम लोग सिंगी खवांग, सिंगी खवांग, सिंगी खवांग या इसी को कहते हैं शेरमुख, शेरमुख कहते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवांग या शेरमुख कहते हैं। और ये नदी जो है लद्दाख में दमचौक, दमचौक के पास ये प्रवेश करती है, एंट्री करती है। और ये दमचौक से चिल्लाते हुए निकलती है, जिसका जगह का नाम है चिल्लास। तो ये जब दमचौक से चिल्लास तक पूरा जो है ये लद्दाख में बहती है।
चिलास और दमचौक ये भारत में बहती है। यहाँ तक कि इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर भारत में ये सिंधु नदी प्रवाहित करती है। सिंधु नदी दो श्रेणियों के बीच प्रवाहित होती है। याद रखेंगे, सिंधु नदी का जाल बिछा हुआ है, तो जाल जा और ला, सिंधु नदी का जाल, तो ला से हो गया लद्दाख और जा से हो गया जास्कर। ये जास्कर और लद्दाख श्रेणियों से बीच से प्रवाहित होती है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जाल है जास्कर और लद्दाख, इसके ऊपर है काराकोरम। काराकोरम की सबसे ऊंची श्रेणी गाडविन ऑस्टिन, जिसको केटू कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। अब ये दमचौक से प्रवेश करते हुए चिलास के पास जाती है, और ये जैसी चिलास के पास जाती है तो यहाँ पर एक बहुत भी आकार के बहुत बड़ा गौज का निर्माण करती है। जब भी आकार की घाटी बहुत बड़ा हो जाए तो इसी को कहते हैं महाखंड। महाखंड कहते हैं, तो महाखंड को ही गौज कहा जाता है। तो ये सिंधु नदी ये बहुत बड़ा गौज का निर्माण करती है। इसकी गहराई 5000 मीटर तक है, यानी इस गौज का नाम है, इस गौज को हम लोग कहते हैं बुंजी गौज। बुंजी गौज, बुंजी गौज। तो याद रखेंगे, भारत में सबसे बड़ा गौज जो नदियों द्वारा बनाया गया है, जो 5000 तक की गहराई, 5000 मीटर तक की गहराई तक है, इस गौज को कहते हैं बुंजी गौज। ये किस नदी द्वारा निर्माण होती है? तो ये सिंधु नदी के द्वारा निर्माण होती है। और ये चिलास नामक स्थान से ये पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है। ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती है। अब इसकी 5 सहायक नदी है। इसकी 5 सहायक नदी है। एक है झेलम। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो झेलम नदी एक झील से निकलती है। इस झील को कहते हैं वेरीनाग झील। वेरीनाग झील, वेरीनाग झील से ये झेलम निकलती है और एक झील में जाके मिल जाती है। इस झील को कहते हैं बुलर झील। मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। और ये झेलम नदी के किनारे ही, ये झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अब ये झेलम जो है वेरीनाग से निकलती है और बुलर झील में जाके मिलती है, और फिर ये आगे की ओर ये भारत के समानांतर बहती है। ये भारत के समानांतर बहती है और ये जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। ये सिंधु में नहीं मिलती है। झेलम पर जो है 3 परियोजना है। एक है उरी परियोजना। उरी परियोजना, उरी परियोजना, उरी परियोजना झेलम पर है। तुलबुल परियोजना, तुलबुल
परियोजना, इन्हें से एक नदी इसमें मिलती है किशन गंगा। तो किशन गंगा परियोजना, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और किशन गंगा परियोजना, ये तीनों जो है आपका झेलम नदी पर है। याद कैसे रखेंगे कि झला रहा है, कौन झला रहा है? तो किशन, किशन ने एक बहुत प्यार से बुलबुल पाला था, और हुआ क्या कि उसका बुलबुल उड़ गई। तो किशन का बुलबुल उड़ गया, जिसके कारण वो झला रहा है। झला के मतलब हो गया झेलम। किशन का बुलबुल उड़ गया, जिससे वह झला रहा है। तो किशन गंगा, तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना, ये किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। किशन का बुलबुल उड़ गया, किशन का बुलबुल उड़ गया, किशन गंगा, तुलबुल और उरी परियोजना, ये झेलम नदी पर बना है। तो इसे आप याद रखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किशन का बुलबुल उड़ गया, किशन का बुलबुल उड़ गया, तो वह क्या कर रहा है? झला रहा है। अब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसको कहते हैं हम लोग चिनाव। यहाँ बड़ा लाचा दर्रा है, और लाचा बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में दर्रा है। इस दर्रे से एक चंद्र और एक भाग, एक है चंद्र और एक भाग, दो नदी बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है, और ये दोनों आ करके मिलती है। इस जगह को कहते हैं तांडी। तांडी, इस जगह को तांडी कहते हैं। चंद्रभाग, दो नदियां को मिलने से ही चिनाव बनती है। चंद्र और भाग कहाँ पर मिलती है? तांडी नामक जगह पर मिलती है, और इस तरह से ये चिनाव बहती हुई ये पाकिस्तान में मिल जाती है। पाकिस्तान का एक जगह है, इस जगह को कहते हैं कि मीठन कोट। मीठन कोट, मीठन कोट। तो पाकिस्तान में चिनाव मीठन कोट के पास जाकर के मिलती है, और इसी में झेलम आकर के यहाँ मिलती है। इस जगह को कहते हैं झे से झेलम और झ से होता है झंग। ये झंग नामक स्थान पर पाकिस्तान में झेलम चिनाव से मिलती है। यही नदी है आपका चिनाव। चिनाव पर भी कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे चिनाव पर हो गया दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना, सलाल परियोजना, और चिनाव पर ही बना है बगलीहार परियोजना। बगली बगलीहार, बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये चुनाव चिनाब नदी पर ही बना है। तो चिनाब नदी चंद्र और भाग नाम की दो नदियों को मिलने से संयुक्त प्रवाह से ये चिनाब नदी बहती है। चिनाब नदी पर तीन तीन परियोजना बना है, दुलहस्ती परियोजना, सलाल परियोजना और बगली हार परियोजना। याद रखेंगे, सलाल नाम का दुल्हा बगले में चुनाव करवा दिया। सलाल नाम का दुल्हा दम लाले लाल था, मौरी पहन ले लाले लाल था, तो क्या था? दुल्हा बगले में चुनाव करवा दिया। तो सलाल नाम का दुल्हा बगले में चुनाव करा दिया। तो बगलीहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना आपको याद हो गया होगा, ये तीनों चिनाव पर बना है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कोई है तो चिनाब नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब रिवर है। अब आपका
रावी नदी। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, इस दर्रे को कहते हैं रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है और ये नदी इस तरह से बहती हुई ये प्रवाहित होती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं रावी नदी। और ये रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये भी चिनाव में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी चिनाव में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी जिस जगह पर मिलती है उस जगह को हम लोग कहते हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस जगह को हम लोग कहते हैं सिद्धू सराय। सिद्धू सराय, सिद्धू सराय। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये पाकिस्तान में चिनाव नदी में जाके मिलती है। तो चिनाव के किस जगह पर मिलती है, तो सिद्धू सराय। अब ये मानसरोवर झील के बगल में ही एक और झील है जिसको हम लोग कहते हैं राकसताल झील। राकसताल झील। और इस झील से एक नदी निकलती है और ये नदी यहाँ सिपकिला, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से बहती हुई और ये जा करके सीधे सिपकिला दर्रे से ये निकलती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं सतलज। इस नदी को हम लोग सतलज कहते हैं। तो सतलज जो है राकसताल झील से, तिब्बत से ये भी निकलती है और ये सिपकिला दर्रे से एंट्री भारत में लेती है। और ये सतलज जो है राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी को आप लोग बताएंगे कमेंट में कि सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खवांग या शेरमुख कहते हैं। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो सतलज नदी को तिब्बत में लोंगचेंग खवांग कहते हैं। लोंगचेंग खवांग, लोंगचेंग खवांग। सतलज नदी को तिब्बत में लोंगचेंग खवांग कहते हैं। लोंगचेंग खवांग। और ये सतलज नदी सिपकिला दर्रे से बहती हुई और ये भी चिनाव में जाकर के मिल जाती है। चिनाव में जिस जगह पर मिलती है इस जगह को हम लोग कहते हैं बहावलपुर। बहावलपुर। यानी आप याद रखेंगे झेलम जो है पाकिस्तान में चिनाव नदी में झंग नामक स्थान पर मिलता है। झ से झेलम, झ से झंग। रावी नदी चिनाव में सिद्धू सराय नामक जगह पर पाकिस्तान में मिलती है। और राकसताल से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं सतलज। सतलज को तिब्बत में लोंगचेंग खवांग कहते हैं और ये लोंगचेंग खवांग सिपकिला दर्रे से प्रवाहित होती हुई ये पाकिस्तान के चिनाव नदी में जाकर के मिल जाती है। ये चिनाव नदी में जिस जगह पर मिलती है पाकिस्तान में उस जगह को कहते हैं बहावलपुर। अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ही एक ब्यास कुंड है, इसको कहते हैं ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, ये टर्न बहती हुई यहाँ कपूरथला,
कपूरथला में जाकर के मिल जाती है। मात्र ब्यास नदी ही भारत से निकलती है और भारत में ही जाके मिल जाती है। बाकी नदियां जो है पाकिस्तान में जाकर के मिल जाती है। मात्र एक नदी है ब्यास जो कपूरथला के पास भारत में जाके मिल जाती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं ब्यास। ब्यास। अब याद रखिएगा, रावी नदी पर दो बांध है। रावी नदी पर एक है थीन बांध। थीन बांध रावी नदी पर है। यही रंजीत सागर बांध, थीन नदी, थीन बांध या रंजीत सागर बांध, इसी को कहते हैं। तो थीन बांध रावी नदी पर है, थीन बांध रावी नदी पर है। और रावी नदी पर एक परियोजना और है, तो इस परियोजना को कहते हैं चमेरा परियोजना। चमेरा परियोजना रावी नदी पर। तो रोने से याद रखिएगा, रावी मतलब होता है रोने से। रोने से, रोने से रावी का, रावी माने रवि, रोने से रवि का चेहरा, चेहरा माने चमेरा, थीन हो गया, थीन माने पतला हो गया। तो थीन बांध और चमेरा परियोजना दोनों रावी नदी पर है। ब्यास नदी पर एकमात्र बांध है, तो ब्यास नदी पर बांध है। इस बांध को कहते हैं पोंग बांध। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है। इसी तरह से सतलज नदी पर भी कई बांध बनाए गए हैं। सतलज नदी पर भी कई बांध बनाए गए हैं, जैसे नापता झाकड़ी परियोजना, नापथा, नापथा झाकड़ी परियोजना, नापथा, नापथा झाकड़ी, झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। आप जानते हैं कि भारत के दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल, नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। इसी तरह से कपूरथला से एक और बांध बनाया गया है, जिसे इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इस बांध को कहते हैं हरिके बैराज, हरिके बैराज। और इसी से इंदिरा नहर, इंदिरा नहर निकाली गई है। तो सतलज पर तीन बांध, नापता झाकड़ी परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध और हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से पूरा सिंधु नदी तंत्र आप जो है मैप से कमांड कर लीजिए। आपका जो है सिंधु नदी से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अपने कॉपी में भारत का नक्शा के अनुसार आप सिंधु नदी को 2 से 3 बार घर पर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अभी जो है 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। 1960 में जिस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, उस समय कहा गया था कि सिंधु का और झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा और 20% जल भारत उस पर प्रयोग करेगा। इस पर भारत ने कम बांध बनाने का फैसला लिया था कि हम लोग कम बांध बनाएंगे। और तीन नदी हो गया
सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% भाग पाकिस्तान और 20% भाग भारत। और 3 नदी रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें हुआ था कि 80% भारत इसका यूज करेगा, बड़ा बड़ा बांध बनाया जाएगा इस पर, और 20% पानी पाकिस्तान जाए। ये सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। लेकिन 1925 के ट्रेंड में सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है बदमाशी करते रहता है। यही भाग बनाइए, ये नदी भारत से पाकिस्तान जा रहा है, अगर पाकिस्तान से भारत आता तो कभी इसमें पाकिस्तान के लोग जहर वहर मिला के नदी में प्रवाहित कर देता ताकि इंडिया मर जाए। लेकिन भारत जो है स्वर्ग की धरती है, भारत जो है कभी ऐसा नहीं करता है, भारत में इंसानियत है। तो ये सिंधु जल समझौता जो है 1925 में अभी मान्यता इसका रद्द है। अब जो है भारत सोच रहा है कि सिंधु पर भी बड़ा बड़ा बांध बनाएंगे, झेलम पर भी बनाएंगे और चिनाब पर भी बनाएंगे। इसका पानी भी हम लोग रोकने का काम करेंगे, क्योंकि जो है पाकिस्तान सही से नहीं रह रहा है। तो इसका अब 50% पानी भारत में रुकेगी, यानी सिंधु, झेलम और चिनाब। अभी तक 20% पानी हम लोग इसका यूज करते थे, तो इस पर भी अब बड़ी बड़ी बांधे बनेगा। तो आप परियोजना जरूर याद रखेंगे, परियोजना मैं लिख देता हूं। झेलम याद रखेंगे, झेलम। तो झेलम झला रहा था क्योंकि किशन गंगा, किशन का बुलबुल तुलबुल उड़ गया था, उर्री, किशन का बुलबुल उड़ गया था इसलिए झला रहा था। तो झेलम पर 3 परियोजना, किशन गंगा, तुलबुल और उरी। उसके बाद झेलम के बाद आई है चिनाब। तो चुनाव बगले में करवा दिया, तो बगली हार कौन करवा दिया? सलाल, लाले लाल दुल्हा, यानी दुल्हस्ती परियोजना। लाले लाल दुल्हा बगले में चुनाव करा दिया। तो चिनाव पर 3 परियोजना, बगलीहार, सलाल और दुल्हस्ती परियोजना। इसी तरह से चिनाव, इसके बाद है रावी। तो रावी पर जो है याद रखेंगे चमेरा। रबिया का चेहरा लाल लाल हो गया, रबिया का चेहरा रोते रोते थिन हो गया, पतला हो गया, यानी थिन बांध। इसी को रंजित सागर बांध कहते हैं। तो रबिया का चेहरा रोते रोते थिन हो गया, चमेरा परियोजना और रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। ब्यास पर एक बांध है, इसको कहते हैं पोंग बांध। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है। सतलज पर, जैसा कि हम लोग मैप में पढ़े, सतलज पर 3 बांध है। एक है नापथा झाकड़ी परियोजना, और सतलज पर भारत का दूसरा ऊंचा बांध जो है, जिसको कहते हैं भाखड़ा नांगल बांध, और हरिके बैराज, जिसे इंदिरा नहर का डेवलपमेंट हुआ है। तो सतलज पर नापथा झाकड़ी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हरिके बैराज। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप मैप से ज्यादा कमांड करें, कभी नहीं भुलाइएगा। सतलज नदी को तिब्बत में लांगचेन खवांग कहते हैं, और सिंधु नदी को सिंगी खवांग कहते हैं,
और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये तीनों आपको बहुत वीवीआई प्रश्न है, बहुत किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे चैनल स्टार ग्रेसफुल एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। कहा गया है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा फूल बागों में मिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। ऐसा फूल बागों में मिला कभी ना, जिसे दर्द कांटों का मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ। सबको बाय बाय, लव यू।